हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पे क्लिक करोगे ये वीडियो आपको वहाँ दिए हुए टाइम स्टैम्प तक स्किप हो जाएगी और आपको मैं आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। और अभी जो मेरे प्यारे दोस्त रह गए हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि गुरु कैसे मिलते हैं। और अब मैं किस एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, बिकॉज मुझे मिल गए हैं, मैं दीक्षित हूँ, ठीक है, दैट्स आई एम सेइंग। एंड मैं कोई गुरु, मतलब मैं कोई खुद कोई गुरु नहीं हूँ, तो मैं कोई दीक्षा वीक्षा नहीं देती हूँ, ठीक है। और ना ही मैं तंत्र के मार्ग पे हूँ। तो अगर आपने मेरा वीडियो, मतलब मेरे बाकी वीडियोस देख के एक्सप्लोर किया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू। आई एम ऑन अ योग मार्ग, ओके। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु से कि नहीं, अपना ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत बताओ, वैसा मत बताओ, दिस इज माई एक्सपीरियंस, दिस बेस्ड ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, please continue the video, and if you are not interested to know, then please just right now you can click it out. And also एक other disclaimer कि मैं एक नॉर्मल साधक हूँ, मैं कोई खास या विशेष या मतलब कोई स्पेशल वो नहीं हूँ, ट्रेनर नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको गारंटी देती कि ये वीडियो देखने के बाद आपको गुरु मिल ही जाएंगे, ठीक है। बट वन थिंग दैट आई कैन गारंटी यू इज़ दैट कि जो गुरु का जो थोड़ा कंसेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने गुरु के एक दम पास तो ज़रूर पहुँचो, कितना मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। दिस इज़ फॉर श्योर। अगर ये सब बातें आपको नहीं पता है तो, ठीक है। और एक और बात, जो लोग इस वीडियो के ऊपर सिर्फ इसलिए क्लिक किए हैं क्योंकि उनको लगता है कि गुरु कोई मतलब उनको आज अभी अभी आध्यात्मिकता का शौक चढ़ा है किसी एक आत्मज्ञानी पुरुष की बातें सुनकर, और वो बस यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, तो देन आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट दिस थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। एक गुरु को पाने के लिए सबसे ज़्यादा आत्मसमर्पण लगता है। गुरु को पा लेना किसी ईश्वर को पा लेने से कम नहीं होता है, क्योंकि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान मिला होता है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच के आए हो कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए और मुझे गुरु कल या परसों मिल जाएंगे, या मैं ऑनलाइन किसी को भी सिलेक्ट कर लूँगा, देन ही विल बी माई गुरु और शी विल बी माई गुरु, देन नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट you, but this is not the video for you. Anyway, for all the people who are still with me, let's roll the video without any more interruption or without any more discussion. A very warm welcome to everybody who has subscribed and also to the people who are not subscribed. तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस विषय पे कि कौन हम अपने गुरु कैसे ढूंढें। जो कोई भी हमारे लिए निश्चित किए गए हैं या जिस मार्ग पर हैं हम उनके लिए अपने लिए सर्वोच्च कोटि के गुरु कैसे ढूंढें जो हमारे लिए दी बेस्ट हो। क्योंकि ऑब्वियसली एक मार्ग पे बहुत सारे गुरु होते हैं, एक तंत्र मार्ग पे ही या फिर एक क्रिया योग के मार्ग पे ही बहुत अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। तो आपको आपके गुरु जो आपको दीक्षा दे सके, आपको दीक्षित कर सके, आपको ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, ठीक है, हमने इस वीडियो को पॉइंट्स के हिसाब से इसीलिए डिवाइड किया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जो सबसे पहली बात है वो ये समझना ज़रूरी है कि जो गुरु होते हैं उनका जीवित होना आवश्यक है। एक गुरु का जीवित होना, एक मृत गुरु आपको कभी दीक्षा नहीं दे सकते, और अगर ऐसा हुआ है तो वो अभी अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे हैं, ठीक है। माने कि वो एक गुरु जब दीक्षा देते हैं किसी को, तो वो अपना जो उनका मार्ग होता है ना, वे उसी पर उन्हें बच्चों को अपने शिष्य को चला रहे होते हैं। तो ऐसा करने के लिए पहले उस व्यक्ति को खुद उस मार्ग पे चलना पड़ता है। यानी कि अगर किसी को गुरु बनना है तो पहले उसे खुद ईश्वर को प्राप्त करना होगा, तभी वो आपको भगवान प्राप्ति करवा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में कोई गुरु जो इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी एनर्जीज सदा ही यहाँ रहेंगी, ठीक है। गोरखनाथ जी की एनर्जीज आज भी उतनी ही जीवित हैं जितने की वो उनके समय पे थी, पर वो आपको दीक्षा नहीं दे सकते। अब ही कैन नो मोर प्रोड्यूस। वो अपने दीक्षित शिष्यों को दिए हुई दीक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं, इवन उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके स्वप्न में आ सकते हैं, उन्हें डिफरेंट चीज़ें बता सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग। बट दीक्षा देना for a dead, like not, we shouldn't say dead, but for a guru who has been passed away for so long is not possible, is nearly impossible। अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो ये समझना ज़रूरी है, गुरु एक साधन होते हैं। प्लीज़ गुरु को एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं लेना है, ठीक है। आप लोगों को ये समझना होगा, फॉर ऑल द पीपल हु आर लाइक यू नो, जो गुरु बनाते हैं वो उन्हें, मतलब हम सोचते हैं कि हम ना उन्हें भगवान जितना दर्जा दे दें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान का दर्जा भी उनसे कम होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चली हुई परंपरा आ रही है ऐसी, ठीक है। क्योंकि जो आपको भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं ना, वो भगवान से भी बड़े हो जाते हैं स्वतः ही।
क्योंकि मेरे पापा ने बहुत पहले मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक शिष्य था, उसके गुरु और उसके इष्ट जिनकी वो पूजा करता था, ठीक है, वे दोनों साथ चल के आ रहे थे। अब आ रहे हैं तो पैर तो छूना बनते हैं। अब शिष्य भी पैर छूने के लिए उठा, बट असमंजस में पड़ गया कि गुरु के पैर छूं या फिर भगवान के पैर छूं। तो ऐसे में उसने अंतर्मन से पूछा कि पहले किसके पैर छूं। तो फिर उसके अंतर्मन ने कहा कि पहले गुरु के पैर छू, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने तुम्हें भगवान तक पहुंचाया है। तो उसने सबसे पहले गुरु के पैर छुए और अपने गुरु का और अपने भगवान का मान रख लिया, क्योंकि भगवान बाद में आएंगे, पहले आपके गुरु आके आपको उन तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे। अब तीसरी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये रहती है कि गुरु एक से अधिक हो सकते हैं। आपका मार्गदर्शन करने वाले गुरु अलग होंगे, जो आपको स्कूल में शिक्षा देंगे, शिक्षक गुरु अलग होंगे, ठीक है। दीक्षा यानी कि जो आपको दीक्षा देंगे सदा सदा के लिए, जिस प्रैक्टिस को आप पूरे जीवन आजीवन करते रहेंगे, वो दीक्षा जो आपको देंगे वह गुरु अलग होंगे। तो एक गुरु होना, सिर्फ एक ही गुरु होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो सबसे बड़ी गुरु तो आपकी माता होती हैं। सबसे पहले तो आपकी माता आती हैं, फिर उसके बाद कोई फिजिकल आएंगे जो आपको दीक्षा देंगे, उस पर भी कोई ऐसे लोग होंगे जो आपको कुछ और सिखा के जाएंगे। इवन कई बार तो गुरु हमारे शत्रु भी होते हैं, जो हमें इतनी ज़ोर से चोट दे देते हैं कई बार कि हम अध्यात्म मार्ग पे चल पड़ते हैं। और इन शत्रुओं में ज़रूरी नहीं, इन शत्रुओं के साथ आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है कि ये सच में आपके शत्रु हों, यानी कि कोई बिजनेस राइवल या फिर कोई और आपका कॉम्पिटिटर हो, या फिर हो सकता है कि आपके अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्त, भाई बंधु, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये इनिशियली आपके शत्रु नहीं होंगे, ये भी कर्मों का एक खेल ही होता है, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके एक ही गुरु हों, आपके एक से अधिक गुरु हो सकते हैं। और अब यही बात हमें इस वीडियो के मेन पॉइंट पे लेके आती है, जो कि साझा करना बहुत ज़रूरी है। देखो, गुरु जो है ना, गुरु को पाने के लिए ये फोर्थ स्टेप रहेगा। गुरु को पाने के लिए गुरु कृपा पाना आवश्यक है। गुरु के आने से पहले गुरु कृपा आती है, ठीक है। एक होती है गुरु की एनर्जी, ठीक है। अब गुरु की एनर्जी बिल्कुल वैसी एनर्जी होती है जैसे बृहस्पति की, शुक्र की, या फिर आदि योगी की होती है। अब यहाँ पे हम ऐसी बात नहीं, देखो मैंने आदि योगी इसलिए कहा, मैंने शिव इसलिए नहीं कहा, ठीक है। मैंने आदि योगी स्पेसिफिकली यूज़ किया। अब देखो, बात होती है कि जब हम गुरु बना रहे हैं किसी को, या जो कोई गुरु बन रहे हैं, ठीक है, वो ईश्वर को स्वतः ही प्राप्त कर चुके हैं, या वो गुरु जो आपके बनेंगे वो व्यक्ति ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं किसी हाईएस्ट स्तर को जो आपसे ऊंचा है, ओके। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना जो आपसे ऑलरेडी ऊंचा है, ह्यूमन लाइफ के लिए मुश्किल होता है। इसलिए गुरु कृपा पहले आती है, और गुरु कृपा कोई भी प्राप्त कर सकता है। जिसको गुरु कृपा प्राप्त होती है उसी को अपने असली गुरु मिलते हैं। और गुरु कृपा प्राप्त कैसे की जाए, बहुत अच्छा सवाल है ना। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए ना आपको सबसे पहले गुरु चुनना होता है। आप अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हैं, इसमें कोई वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अपनी कुंडलियाँ झांकनी है कि मेरे गुरु कौन बन सकते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जिनके बृहस्पति खराब हो ना, अपनी कुंडलियों में चेक करना, जिनके बृहस्पति वगैरह खराब हों उनके लिए ये चीज़ दी बेस्ट रहती है कि गुरु चुनो और उनकी आराधना करो। अब आराधना, साधना, उपासना कुछ भी करनी है आपको, करो, ठीक है। बिल्कुल वैसे पूजा करो जैसे आप अपने भगवान की करते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही उच्चतम स्तर की पूजा करनी है, माने कि धूप दीप घंटियाँ बहुत ये वो नहीं, बिल्कुल वैसे करो जैसे नॉर्मली करते हो, अपने भगवान की करते हो, क्योंकि सबके घर में पूजा करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। हिमाचल में, मेरे स्टेट में कुछ और होगा, नीचे हम उड़ीसा जाएंगे वहाँ कुछ और होगा, राजस्थान में कुछ और होगा, नीचे तमिलनाडु में कुछ और होगा, ठीक है। एवरी स्टेट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पूजा दैट दे विल बी ऑफरिंग, ठीक है। तो बिल्कुल वो करो जो नॉर्मल है वहाँ पे, ठीक है। और आप अपने गुरु किसी को भी चुन सकते हो, हाँ, लाइक लिटरली किसी को भी। अब मान लेते हैं कि किसी को आपने अपने लिए चुना कि मैं योग मार्ग पे चलूँगा, ठीक है, और आप अपने लिए योग में कोई भी गुरु चुन सकते हैं। आप ऋषि भोगर को चुन सकते हैं, ठीक है। आप ऋषि अगस्त्य को चुन सकते हैं, यानी कि अगस्त्य जिन्हें हम कहते थे, तो आप ऋषि अगस्त्य को चुन सकते हैं। आप स्वयं शिव को भी चुन सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ओके। तो आप योग मार्ग पर चलने की सोच रहे हैं तो कोई भी एक गुरु चुनिए और उनकी नित्य पूजा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप तंत्र मार्ग पे जा रहे हैं तो आप तेलंग स्वामी जी को चुन सकते हैं, या फिर आप परमहंस योगानंद परमहंस जी को चुन सकते हैं। इफ़ ही वाज नहीं, आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। जो काली माता के भक्त हैं, मैं हमेशा इनमें कन्फ्यूज हो जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई।
ठीक है, अभी आपको उनकी पिक्चर अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ओके, तो आप इन्हें भी चुन सकते हैं, मतलब आपको जो उचित लगते हैं कि आप जिस मार्ग पे जाना चाहते हो ना, उसके अकॉर्डिंग जो उस पर्टिकुलर मार्ग में महान गुरु, महात्मा, संत या फिर कोई भी बड़े योगी, तांत्रिक रहे, आप उन्हें अपने गुरु के रूप में चुनिए और उनकी पूजा करना आरंभ कर दीजिए और उन पर विश्वास बनाए रखिए। विश्वास बनाए रखिए कि वे आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बार गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे गुरु जो हैं वो स्वतः ही हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि बुक ऑफ सीक्रेट्स में, मुझे नहीं पता, मुझे लोगों ने बताया, मतलब दे हैव टोल्ड मी कि बुक ऑफ सीक्रेट में ये भी है वो भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट बुक ऑफ सीक्रेट में जो लिखा है कि आपको जीवन में मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें, ये काइंड ऑफ लाइक दैट ही है, ठीक है। कि आप एक गुरु को, आपने एक गुरु की कृपा प्राप्त की जिस वजह से आपका जो जीवन था, जीवन में ऐसे वातावरण बना जिसकी वजह से एक साक्षात गुरु, यानी कि जिनका एक शरीर है या फिर जो कि कुछ नहीं है तो एटलीस्ट सूक्ष्म रूप में आपके साथ मौजूद हैं और आपको दीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लिए योगिक मार्ग चुना हो पर आप हों तांत्रिक मार्ग के, ठीक है, क्योंकि कर्म प्ले अ लॉट। जब हम बात करें आध्यात्मिक मार्ग की तो उसमें कर्म तो बहुत आते ही हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपने अपने लिए योगिक मार्ग चुना हो पर आप तंत्र मार्ग से, मतलब आपका पिछले जन्म का तंत्र मार्ग का रह चुका हो, तो आपके जो भी इस टाइम के गुरु होंगे वो आपको चुपचाप ले जाके, यानी कि आपने योग में जो कुछ भी अपने गुरु चुने होंगे, मान लेते हैं आपने आदि योगी को चुना यानी कि शिव को चुना, तो वो आपको चुपचाप ले जाके आपको आपके तांत्रिक गुरु से मिलवा देंगे, ठीक है। और वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ संयोग की बात होती है, और ये संयोग कोई अचानक आया संयोग नहीं है, ये आप जो अपने जीवन में बदलाव करोगे, आपकी सोच विचार में जो बदलाव होगा, ये उस वजह से आता है। और सबसे बड़ी बात, जो गुरु होते हैं ना, जब मतलब अब ऐसा होता है कई लोग हमारे जीवन में जुड़े होते हैं, ठीक है। कई लोग अच्छे होंगे, कई लोग बुरे होंगे, कई फ्रॉड भी होंगे। अब मैं नहीं कहती कि सारे, मतलब गुरु के नाम पे जो बिके वो क्या हमेशा ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि इंसान बहुत, मतलब इंसान कहीं भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जहाँ इंसान घुस गया वहाँ भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि मतलब हर व्यक्ति जिससे आप मिलो और उसे उसमें गुरु ढूंढने की कोशिश करो, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार गुरु ही निकले। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो गुरु होते हैं ना, वो आपको हमेशा ही, आपको मुश्किल हालात में धक्का दे देते हैं हमेशा, क्योंकि ग्रोथ ही वैसे होती है। अब ग्रोथ तभी होगी ना जब आप लोगों अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा ही आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पुश कर दे, दैट इज़ द काइंड ऑफ गुरु यू शुड लुक फॉर, ठीक है। और अगर मतलब एक ये क्वालिटी होती है एक सच्चे गुरु में, दूसरी क्या क्वालिटी होती है कि गुरु सदा ही ना आपके अहम को, यानी कि आपके अहंकार को तोड़ने में लगे रहते हैं, ठीक है। आपने एक परसेप्शन बनाई होगी, वो परसेप्शन पे हमेशा वो वार करेंगे। एक गुरु हमेशा परसेप्शन को तोड़ने में विश्वास रखता है, क्योंकि परसेप्शन नहीं टूटेगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इट गोज बोथ वे, ये तंत्र के लिए भी सत्य है उतना ही जितना कि आपके योग के लिए सत्य है। चाहे गुरु तांत्रिक हो चाहे गुरु योगिक हो, वो दोनों ही प्रकार के गुरु आपका परसेप्शन को तोड़ेंगे, तभी तो आप किसी और चीज़ के पास जा सकोगे। पर याद रहे, गुरु के प्रति एक ऐसा आकर्षण होता है जब आपको आपके गुरु मिल जाएंगे ना, ये कोई बात नहीं है कि मैम मैं ये आकर्षण कैसे फील कर सकता हूँ, नहीं, ये नेचुरल चीज़ है। ये उतनी ही नेचुरल है जितने कि आपके शरीर को पता होगा ना कि आपको प्यास कब लगी। आपको प्यास, अब ये थोड़ी ना मुझसे कोई पूछ सकता है कि हमें बताओ कि प्यास कैसे लगती है। प्यास तो प्यास होती है ना, वो तो बस लग जाती है, राइट। बिल्कुल वैसे ही गुरु के प्रति जो आकर्षण होता है, गुरु के प्रति जो हृदय में आपके प्रेम होता है, जो सच्चा गुरु होगा ना, जो जिसको आपका दिल सच्चा गुरु मानेगा, उसके प्रति एक आकर्षण रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे प्यास लगती है, ठीक है। आप उस व्यक्ति से चाह के भी दूर नहीं जा सकोगे, और ये परिस्थितियों की वजह से नहीं होगा। आप उससे दूर जाना चाहते हो पर फिर भी आप नहीं जाना चाहते, ये ऐसा होगा, ना कि ऐसा कि दूर जाना चाहते हो पर परिस्थितियां जाने नहीं दे रही हैं, ठीक है। देन दैट वुड बी अ कार्मिक थिंग, ओके। एंड ऑल्सो कि गुरु जो है वे आपको कर्म तोड़ने में मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात याद रखिए कि परसेप्शन जब टूटेगी, तभी मैंने कहा कि वो परसेप्शन तोड़ते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन जब टूटेगी, कर्म भी तभी टूटेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो गुरु हैं वे आपके परसेप्शन तोड़ रहे हैं, यानी कि वे आपके कर्म तोड़ रहे हैं। तो पिछले कुछ, अगर मान लेते हैं कि कुछ एक आध जन्म से आप पहले ही, पिछले एक आध जन्म से आप तंत्र मार्ग पे थे, आपने तंत्र मार्ग के बारे में छोटा मोटा कुछ सीख लिया, ठीक है। अब आप योगिक मार्ग के ऊपर अग्रसर हो रहे हैं और आप बहुत
तीव्रता से अग्रसर हो रहे हैं और आप योगिक मार्ग में तांत्रिक मार्ग से आगे बढ़ गए और अब आपको के गुरु मिलते हैं जो कि योगिक मार्ग के हैं तो क्या आप तांत्रिक मार्ग पे वापस ले जाएंगे? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। इट डज नॉट मैटर कि आपको मुक्ति कहाँ से मिल रही है, आपको योगिक मार्ग से मिल रही है या तांत्रिक मार्ग से मिल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ द मार्ग्स आर द सेम, ठीक है। डिपेंड ये करेगा कि आप क्या चुन रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि स्वेच्छा भी एक चीज़ होती है भाई। और जब गुरु की बात आ रही है, जब हम श्रेष्ठा की सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रारब्ध संचित ये सब कुछ कार्य नहीं करता, ये सब मिटने के लिए ही बने हैं। याद रहे, जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ना कोई प्रारब्ध है ना कोई संचित कार्य करेगा। यानी कि मैं कर्म की बात कर रही हूँ, ना कोई प्रारब्ध कर्म काम करेगा ना कोई संचित कर्म काम करेगा, क्योंकि गुरु इसी को मिटाने के लिए तो बने हैं। और किस लिए गुरु बने हैं? गुरु इसी को मिटाने के लिए बने हैं। और याद रहे, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है ना, उन्हें अक्सर गुरु जल्दी मिल जाते हैं, और जिनका नहीं होता है उन्हें गुरु बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट डज दैट मीन कि गुरु कभी आते ही नहीं है जीवन में? जी बिल्कुल, गुरु आते हैं। ओके, और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है। लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि किसी को अपने जीवन में 4 साल की उम्र में गुरु मिल जाए, हो सकता है कि किसी को 40 साल की उम्र में भी गुरु ना मिले और किसी को 80 साल की उम्र में ही गुरु मिले, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ आप कितनी ज़ोर से उन्हें बुला रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा भगवान का मिल जाना है। ओके, इस भव सागर, इस अंधेरे भव सागर से दूर ले जाने के लिए गुरु बिल्कुल एक लाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कभी मत सोचिएगा कि मैं किसी की गुरु हूँ या फिर आप मुझे गुरु गुरु बुला रहे हो, ठीक है। आई एम नॉट अ गुरु। प्लीज़, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे बस ये कंप्लेंट थी आप लोगों से कि मुझे गुरु बुलाना बंद कीजिए। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह काम साधक हूँ और मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। और जब मेरे जीवन में गुरु आए तो हाँ, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं गुरु को ढूंढ रही हूँ। पर मैंने अब जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, उससे पहले जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि मैं आउटसाइड सोर्सेज भी ले रही हूँ इसके लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, और इनसाइड सोर्सेज भी ले रही हूँ, तब मैंने ये समझा कि हाँ, मैं गुरु कृपा में थी, तभी मुझे गुरु प्राप्त हुए। मैंने गुरु को मैनिफेस्ट किया अपने जीवन में, मैं गुरु कृपा के उस मार्ग पर थी। ओके, और ऐसा हो सकता है कि पूरी फैमिली के एक ही गुरु हों, ठीक है, या पूरी फैमिली का एक गुरु है और आपका बिल्कुल ही अलग गुरु है। दैट इज़ टोटली नॉर्मल। ओके, गुरु इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, मतलब जो कि एक बहुत ही निजी स्तर पर होते हैं। मतलब ये प्रक्रिया, जब गुरु की पूरी प्रक्रिया होती है, मतलब गुरु मिलने से लेकर, मतलब गुरु को ढूंढना, मतलब गुरु को ढूंढने के विचार आने से लेकर के गुरु के मिलने तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये बहुत ही पर्सनल होती है, बहुत ही निजी होती है। ये ज़रूरी नहीं है किसी और के साथ मैच कर जाए, ठीक है। कई बार मैच कर सकते, कई बार मैच नहीं कर सकती। वाई एम आई बीइंग सो इलेबोरेटेड अबाउट दिस स्टफ इज़ बिकॉज कि पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है बहुत अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। आपको ऐसे मंत्र मिलेंगे जो कि आपको गुरु के जो कि वायदा करेंगे कि गुरु को ढूंढने में सहायता करते हैं, ठीक है। हो सकता है पर आपको उन मंत्रों की चैंटिंग ना मतलब बहुत बहुत लंबे समय तक करनी पड़े, जबकि कई लोगों को 1-2 दिन में रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, डिपेंडिंग कि आपके अंदर कितनी थर्स्ट है। देखो, सारी बातें घूम फिर के ना सिर्फ आपके अंदर की चीज़ों पर आ जाती हैं, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर से मिलेगा। अंदर से उतनी ऊर्जा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ओनली देन यू विल सी द चेंजेस इन द आउटसाइड लाइफ। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि गुरु जो होते हैं वो एक साधन होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम बात करें जिन गुरु के साधन होने की, ये आपको एकदम से ही मिल जाएं, ठीक है। ये मिलने में समय लगाते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रह रही हैं, कि मेडिटेशन करते बार भी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, मन में गंदे विचार आते हैं एंड ऑल दैट, सो तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, यू कैन रियली वॉच दैट राइट नाउ, इट्स ऑन योर screen. And that's all for this video, and I will see you guys next time with another video. So stay safe, stay happy, stay alive. I was just joking. Bye bye.